वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है फिर से मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के बिहाइव बुक से रीच फॉर द टॉप। ठीक है, रीच फॉर द टॉप पढ़ेंगे। इसका पार्ट वन है संतोष यादव। जी हाँ, संतोष यादव के विषय में बताया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर ही लेते हैं और देखते हैं कि संतोष यादव के बारे में कौन सी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, चलिए बिफोर यू रीड पहले देख लेते हैं हम लोग। यस, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 persons यू आइडलाइज। अब थोड़ा समय के लिए सोचें और तीन से 5 लोगों का एक सूची बनाएं जिसको आप आइडलाइज करते, जिसको आप आइडियल मानते हैं, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स। और उनके जो अचीवमेंट्स हैं उनको आप एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं। योर आइडियल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से, मेडिसिन से, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर, कहीं से भी हो सकता है। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडियल्स ऑफ योर क्लास आर। तो टीचर भी जो है वो आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं आपके चॉइसेस के बारे में, टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडियल्स ऑफ योर क्लास आर। क्लास में भी जो आइडियल्स हैं उसके बारे में भी बताते हैं। तो चलिए हम लोग संतोष यादव के बारे में ये कहानी पढ़ेंगे। द ओनली वुमेन in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter thou not considered a curse। ठीक है, अब देखिए, दुनिया की एकमात्र औरत जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी, जिनका जन्म एक ऐसे सोसाइटी में हुआ जहां लड़कों को रिगार्ड किया जाता है ब्लेसिंग के रूप में, एंड ए डाउटर दाउ नॉट कंसिडर अ कर्स। ठीक है, कर्स के रूप में डाउटर को दिखाता, वॉज नॉट जनरली वेलकम। जी हाँ, वहाँ पे लड़कियों का वेलकम नहीं किया जाता, उसका स्वागत नहीं किया जाता है, और जो बॉयज़ होते हैं उनको ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son। ठीक है, तो जो होली मैन होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो जो हैं उन संतोष की माँ को ब्लेसिंग दिए हुए होते हैं, और संतोष की माँ जो है वो एक सन को चाहती है। ठीक है, तो वो होली मैन जो है काफ़ी जो सभी जगह भाई तपस्या वगैरह करते हैं, वो घूमते रहते हैं, तो वो जो है ब्लेसिंग दिए हुए हैं, बट संतोष की माँ जो है वो सन को चाहती है। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सरप्राइज तो सबके लिए तब हो जाता है, द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son। वहीं पे ग्रैंड मदर उनकी खड़ी हुई थी, यानी संतोष जो होती उसकी ग्रैंड मदर जो खड़ी हुई थी वो बोल दी कि they did not want a son, कि मुझे हम लोगों को सन नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, और जो होली मैन था वो भी सरप्राइज्ड हो गया, जो सन्यासी था वो भी सरप्राइज्ड रह गया संतोष की ग्रैंड मदर की बात को सुन करके। नेवरथलेस ही गैव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और उसे रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग दिया, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क, और ब्लेसिंग जो है वो काम आ गया। संतोष वॉज बॉर्न द 6th
child in a family with 5 sons. और संतोष का जन्म हुआ उस परिवार में जहाँ 5 बॉयज़ थे और वहाँ पे वो छठा के रूप में संतोष का जन्म हुआ. अ सिस्टर टू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम देख. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, वहाँ संतोष जी जो थी वह 5 भाइयों की इकलौती बहन थी. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल प्लेस ऑफ जोनियावास ऑफ रावड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. जी हाँ, उसका जन्म जो हुआ था वो गांव का नाम यहाँ है चौनियावास, रामेश्वरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. संतोष इस लड़की का नाम दिया गया जिसका अर्थ होता है कंटेंटमेंट. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. ठीक है, वो ट्रेडिशनल लाइफ से थोड़ा हट के सोच रही थी संतोष. ठीक है, शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. और संतोष जो है अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना प्रारंभ कर दी शुरुआत से ही. चलिए, वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पे लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहनती है, परंपरागत कपड़े को पहनती थी, वहाँ पे संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. संतोष ने शॉर्ट ड्रेसेस पहनना शुरू किया. लुकिंग बैक शी सेज, नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रेशनल पैथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. अब संतोष ने ऐसा इसलिए चेंज किया था, वो फ्रीडम के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ वो जीना चाहती थी, वो अपने तरीके से जीना चाहती थी. वो कह रही थी कि शुरुआत से मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि मैं यदि सही और रैशनल पैथ पे हूँ तो सभी कोई मेरे फॉलो करेंगे, मैं किसी का फॉलो नहीं करूँगा, और मैं किसी का फॉलो नहीं करूँगा, मैं किसी को जो है मेरे देख करके सब कोई अपने आप चेंज होंगे, मैं चेंज नहीं होंगी. चलिए, ये डिटर्मिनेशन था संतोष यादव का. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their child to the best schools. संतोष के जो पेरेंट्स थे काफ़ी अच्छे एफ्लुएंट थे. उनके जो पेरेंट्स थे वो लैंड ऑनर थे, काफ़ी ज़मीनें थी उनके पास, पैसे थे, तो अपने बच्चों को किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज सकते थे. इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, वो दिल्ली भी भेज सकते थे क्योंकि वो एफोर्ड कर सकते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय. बट इन लाइन विद द prevailing custom in the family, Santosh had to make do with a local village school. लेकिन ट्रेडिशन ऐसा था वहाँ, जो कल्चर ऐसा था उस सोसाइटी की या उस विलेज की, तो संतोष को जो है गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्विट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव. तभी से संतोष ने डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगी, आवाज़ उठाऊंगी जब मेरा समय आएगा. एंड द राइट मोमेंट कैम व्हेन शी टर्न 16. और जो समय है वो आ गया और जब वो हो गई 16 ईयर्स की. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड. और 16 के उम्र में जो गांव की लड़कियां हैं उसकी शादी कर दी जाती है. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. और संतोष को भी वो प्रेशर दिया गया था उसके पेरेंट्स के द्वारा कि तुम भी शादी कर लो. तो क्या होता है यहाँ पे संतोष की बारी आ जाती है कि अब उसे क्या करना है, तो चलिए देखते हैं. अब संतोष यादव को भी यहाँ प्रेशर दिया जा रहा है उनके फैमिली के द्वारा कि वो भी मैरिज कर ले. अब देखिए क्या होता है. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. ये जो है उनके दिमाग में हमेशा घूमते रह रहे थे, कितनी जल्दी जो है शादी, ये बातें उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहती. शी थ्रेटन हर पेरेंट दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन.
अब यहाँ जो है वो अपनी बात को कह देती हैं अपने पेरेंट्स से कि मैं जो है शादी नहीं करूँगी जब तक मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया जाए। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, और घर छोड़ देती हैं और दिल्ली के स्कूल में अपने आप को नामांकन दे देती हैं, अपना नामांकन करा लेती हैं। When her parents refused to pay for the education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. पहले तो उसके पेरेंट्स जो थे वो शिक्षा के लिए जो पैसे खर्च होते हैं पढ़ाई के लिए वो देने के लिए इनकार कर दिए, लेकिन वो पोलाइटली संतोष यादव कहती हैं, उनको सूचित करती हैं कि वो हार्ड वर्क करेंगी और पार्ट टाइम जॉब भी करेंगी स्कूल फीस को देने के लिए। तो उसका सपोर्ट चाहिए था, उनके पेरेंट का सपोर्ट चाहिए था। तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, आपका एजुकेशन खर्च हम लोग वहन करेंगे, खर्च करेंगे। चलिए, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. तो सारी कठिनाइयों और फैमिली सपोर्ट के बाद जो है वो धीरे धीरे अपना सारा जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन को पास करी, और उसके बाद वो कहाँ चली गई, जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो महारानी कॉलेज चली गई और कस्तूरबा होटल में एक रूम को वो रखी है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, संतोष जानती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है फेस द अरावली हिल, अरावली हिल के बिल्कुल सामने है कस्तूरबा होटल। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, जो विलेजर हैं उसको, उन लोगों को मैं अपने रूम से देखती हूँ, ठीक है, वो देखा करती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, और कैसे वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं और कहीं गुम हो जाते हैं, ऐसा वो देखती है। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन सोचा कि चलो आज मैं चेक कर ही लेती हूँ, ठीक है, उसने चेक करने का सोचा। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और वहाँ जैसे गई तो उनको दिखा कि कोई भी वहाँ नहीं थे, सिर्फ कुछ माउंटेनर्स थे। माउंटेनर्स होते हैं जो माउंटेन पे चढ़ाई करते हैं, पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, वो कुछ दिखे। आई आस्क इफ़ आई कुड जॉइन देम, और उनसे पूछ लिया कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मोटिवेशन अच्छा रहा उनका और काफ़ी पॉजिटिवली वो कहे कि हाँ ठीक है, सपोर्ट उन्होंने शुरू कर दिया कि चलो हाँ आप कर सकते हैं ऐसा। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल इन अ कोर्स एट उत्तराखंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुचि उनकी उसमें बढ़ गई और उत्तराखंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में वो अपना कोर्स करने लगी। वहाँ पे जो है नामांकन करा ली और वहाँ कोर्स करने लगी, सीखने लगी। एक्चुअली ये जो होते हैं ये माउंटेनियर्स के लिए होते हैं कि पहाड़ पे कैसे चढ़ा जाए और सारी तकनीकों के बारे में बताते हैं। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, अप्रैल में जो है जयपुर का जो है कॉलेज ख़त्म होना था सेमेस्टर, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन वो 19th मई को ख़त्म होगा। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी, आई वॉज सपोज टू बी, यहाँ देख सकते हैं उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तराखंड हम नहीं समझेंगे, उत्तरकाशी। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 12th को उत्तरकाशी में थी। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, वो घर नहीं जा सकी। इंस्टेड आई हेडेड स्टेड फॉर द ट्रेनिंग, और सीधा वो ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट whose permission I had
गॉट माई सेल्फ इनरोल एट उत्तरकाशी। और अपोलॉजी लेटर लिखिए, एक पत्र लिखिए जिससे विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा कि मैंने आपके परमिशन के बजाय, यानी अपने फादर को लिखते आपके परमिशन के बजाय मैं उत्तरकाशी में मैं वहाँ पे एडमिशन ले ली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या होता है कि देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। और उनकी इतनी मेहनत हुई कि वो क्लाइंबिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल करने लगे, मैच्योर होने लगे। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड। ऊंचाई और ठंड में भी वो अपना रेसिस्टेंस दिखाए, और उसका जो एक्सपीरियंस है उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। इक्विप्ड विथ एन आयरन व्हील आ गए उनके अंदर, इच्छा शक्ति ऐसा कि कुछ भी कर गुजरने को क्षमता आ गई। फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस। और उनके अंदर जो है फिजिकल एंड्योरेंस, काफ़ी फिजिकली स्ट्रांग हो गई हैं, और जो है मेंटल टफनेस उनके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त हुई। चलिए बहुत अच्छे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली। और ये सब प्रूफ उन्होंने बहुत जल्दी करी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. और ये जो है उनकी जो लगन था, उनका मेहनत था, उनका फल जो है वो बहुत जल्दी मिला। और कब मिला? 4 साल बाद, जब उन्होंने माउंटेनर से कहा था कि क्या वो जो ज्वाइन कर सकते हैं 1992 में। A barely 12 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. और संतोष यादव जो है सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करने वाली महिला बन गई। चलिए, if her climbing skill, physically fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for other and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. और जो भी उनके जो फ्रेंड्स थे, उनकी क्लाइंबिंग स्किल और फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और इम्प्रेशंस, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए, और उनके साथ काम करने में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, स्पेशल प्लेस इन हार्ट ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। और साथ में जो उनके साथी थे, उनका एक अलग स्थान बन गया उन सबके बीच में। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to the climber who lay dying at the South Pole. ठीक है, तो क्या होता है कि 1992 में संतोष यादव ने मेडिसिन वगैरह भी दिया उन लोगों को, उन क्लाइंबर्स को जो ले डाइंग एट साउथ कोल में जो है गिर गए या फिर स्थिति खराब थी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग दैम। लेकिन उन माउंटेनर्स को बचाने में वो नाकाम रही। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर। ठीक है, तो लेकिन हाँ, दूसरे जो क्लाइंबर हैं उसे बचाने में वो सफल रहे। मोहन सिंह who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. तो उनको मोहन सिंह को उन्होंने बचाया। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. और वहाँ से 12 महीने के बाद संतोष यादव जो है उनको इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन
जो अभियान होता है उसमें उनको भाग लेने के लिए कहा गया, उनको इनवाइट किया गया। एंड देन सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और वहाँ से उन्होंने एवरेस्ट को सेकेंड टाइम चढ़ाई करी, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और यहाँ एक रिकॉर्ड बन गया कि एक इकलौती महिला जो माउंट एवरेस्ट पे दोबारा चढ़ाई करें। एंड securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। अब माउंटेनिंग यानी पूरा वर्ल्ड में इनका जो है एक अद्भुत नाम आ गया कि जो संतोष यादव हैं वो ट्वाइस जो है दोबारा जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टो अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द पद्मश्री। और इसका जो है पुरस्कार उनको मिला, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया। ठीक है, हाईएस्ट अवार्ड होता है, टॉप ऑनर अवार्ड होता है। फिर क्या होता है देखते हैं। Describing her feelings when she was literally on the top of world, Santosh had said, "It looks some time for the enormity of moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." और वहाँ जो वो एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे टॉप पे चढ़ के वो ट्राइकलर को यानी तिरंगा को फहराया था, उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा फीलिंग हुई थी अच्छी। द फीलिंग इज़ अनडिस्क्राइबेबल। उस जो फीलिंग हुई थी उनको, उस फीलिंग को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी, इतना ज़्यादा इमोशनली वो ये हो गई थी और फीलिंग ज़बरदस्त थी। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पे हमारा तिरंगा, भारत का तिरंगा फैल रहा था, उड़ रहा था। इट वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। एक भारतीय होने के नाते मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा था। ऑल्सो फॉरवेंट एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड बाउट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। और उन्होंने क्या किया, एक इन्वायरमेंटल के लिए भी अच्छे काम किया, इन्वायरमेंट के लिए भी एक अच्छे काम किया कि वहाँ से 500 किलोग्राम जो है वो गार्बेज इकट्ठा किया। गार्बेज का मतलब होता है जो कचरा होता है हिमालय में, प्रकृति में जाके भर गया था, उसे वो निकाले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।